हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि जितने भी सिस्टम है उनमें आप ये डायग्नोसिस लिख सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ है उनमें से आप कौन कौन से डायग्नोसिस लिख सकते हो। मेनली एग्ज़ाम में आप जब भी डायग्नोसिस का सवाल आए तो आप लगभग 4 से 5 डायग्नोसिस ज़रूर लिखें, जो कि इफ़ेक्टिव पैटर्न रहता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट डायग्नोसिस। तो वो है हमारा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन। फिर आपको लिखना है डिजीज़ कंडीशन। डिजीज़ कंडीशन बोले तो जो भी डिजीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। देन आपको लिखना है एज एविडेंस बाय एक्सेसिव कफ एंड डिस्पीनिया। बेसिकली डायग्नोसिस का पैटर्न रहता है, सबसे पहले आपको लिखना है क्या, रिलेटेड टू, देन लिखना है आपको एज एविडेंस बाय, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, देन एज एविडेंस बाय। ये पैटर्न रहता है आपके डायग्नोसिस लिखने का, जिसमें से यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, यानी कि जो लंग्स के अंदर जो एयर होती है, एयर पास आउट का काम रहता है, पास इन एंड पास आउट का काम रहता है लंग्स का। तो उसके अंदर एयरवे कैसा रह गया है, इन इफेक्टिव क्लियरेंस रह गया है एयरवे का, रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है कोई लंग्स के अंदर जिसके कारण एयरवे इनफेक्टिव क्लियरेंस रह गया है एयरवे का। फिर हमको डिजीज कंडीशन लिखनी है, देन हमको लिखना है एज एविडेंस बाय, यानी कि हमको कैसे पता चल रहा है कि इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, तो एज एविडेंस बाय एक्सेसिव कफ एंड डिस्पीनिया, यानी कि पेशेंट जो है वो एक्सेसिव कफिंग कर रहा है या डिस्पीनिया वाली कफ कंडीशन आ गई है। डिस्पीनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस। नेक्स्ट है हमारा इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय वाइटल साइन। मीन्स कि जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो कैसा हो गया है पेशेंट का, इनइफेक्टिव हो गया है, रिलेटेड टू जो डिजीज कंडीशन हो। डिजीज कंडीशन जैसे कि आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया अस्थमा तो अस्थमा लिख देना आप, या फिर क्वेश्चन में दे दिया है प्लूरल इफ्यूजन वो। ठीक है, तो आप ये सब लिख सकते हो जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। फिर आपको लिखना है एज एविडेंस बाय वाइटल साइन, यानी कि हमने क्या कहा, क्या किया हमने कि वाइटल साइन चेक किए जिससे पता चला कि जो पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव है। थर्ड डायग्नोसिस है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल सोर्स, यानी कि जो पेन स्केल है उसके स्कोर्स को हमने मेजर किया जिससे हमें पता चला कि पेशेंट को एक्यूट पेन है। देन फोर्थ इज एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट यूर्बेलाइजेशन। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो है वो एक्टिविटी, पेशेंट के अंदर एक्टिविटी इंटॉलरेंस वाली कंडीशन पैदा हो गई है। देन हमारा फिफ्थ डायग्नोसिस है एंजाइटी। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, कैसे पता चला, हमने क्या किया, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेक किया। देन लास्ट डायग्नोसिस इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जो पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइजेशन हो रखा है, यानी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो उसको इन्फेक्शन का रिस्क रहता है पेशेंट को। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव, कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी डायग्नोसिस आप लिख सकते हो कॉमनली। सबसे पहला आएगा एक्यूट पेन। एक्यूट पेन वैसे आप सब में लिख सकते हो, एवरी सिस्टम में आप एक्यूट पेन लिख सकते हो। एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल। जब भी एक्यूट पेन आए आपको पेन कैसे मेजर करना है, एक्यूट क्या नाम, पेन स्केल से। ठीक है, देन अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय वाइटल साइन। अब यहाँ पे लिख रखा है अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, तो हम क्या करेंगे उस टाइम वाइटल साइन को मेजर करेंगे जिससे हमें टेम्परेचर के बारे में पता चलेगा। थर्ड है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ वाटर एज एविडेंस बाय इनपुट और आउटपुट चार्ट। अब जो पेशेंट है उसको डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो गई है या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी पेशेंट के अंदर कमी हो गई है। हमको कैसे पता चला, तो हमको ऐसे पता चला कि हमने उसके इनटेक एंड आउटपुट को चेक किया।
इनपुट एंड आउटपुट को, यानी वो कितना ड्रिंक कर रहा है एंड कितना यूरिन पास आउट कर रहा है, उससे हमको पता चला कि पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। देन फोर्थ इज न्यूट्रिशन इम्बैलेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट बीएमआई। हमने पेशेंट की बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई चेक की, जिससे हमें पता चला कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल चार्ट या न्यूट्रिशनल जो पैटर्न है वो इम्बैलेंस हो गया है। देन लास्ट इज नॉलेज डेफिसिट। नॉलेज डेफिसिट भी आप एवरी सिस्टम में लिख सकते हो, ये सब में कॉमन है। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट यूरबेलाइजेशन। यहाँ पे यूरबेलाइजेशन की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो कि पेशेंट आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर भी एक्यूट पेन जो कि हम सब में कॉमन है, आप लिख सकते हो। देन इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, अगर मस्कुलेटल सिस्टम है तो उसमें आप लिख रहे हो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, यानी कि पेशेंट का या तो मीन्स कि पेशेंट जो है वो डेली एक्टिविटीज़ जो कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है इजीली, उसको ये डेली एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रकार से डायग्नोसिस बनता है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट कांट एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। देन लास्ट इज सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट यूरबेलाइजेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी MSN फर्स्ट की जितनी भी सिस्टम है उनसे रिलेटेड जितने भी डायग्नोसिस बन सकते हैं हमने वो इस लेक्चर के अंदर देख लिए। थैंक यू बच्चों, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।